ना, बताइए मालिक। हाँ, बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के समझ खिलाफ, रहे क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात, जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी है ऊपर वाला। देखिए एक बात जानिए, पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया कर्म। ऑर्डर करेंगे बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा। भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी- हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से, उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते है पॉलिटिकल। इनमें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, बाहुबली पप्पू यादव, बाबा सिद्दीकी की हत्या से बिफरे पप्पू यादव, 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को खत्म कर देने की धमकी देने वाले पप्पू यादव, सारे देश को हिजड़ों की फौज बताने वाले पप्पू यादव, मुंबई जाकर सबको औकात बताने वाले पप्पू यादव, लॉरेंस को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर दादा नाना करने वाले पप्पू यादव, सल्लू मियां को ये कहने वाले पप्पू यादव कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। और उसी पप्पू यादव को लॉरेंस के गुर्गे का एक फोन आता है तो पप्पू को अपने जान की चिंता सताने लगती है और बिहार से लेकर केंद्र तक गुहार लगा रहे हैं, मेरी सुरक्षा बढ़ाओ। दरअसल कहा यह जा रहा है, या ये कह सकते हैं कि पप्पू यादव द्वारा प्रचारित कराया जा रहा है कि उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी आया है और जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला झारखंड जेल में बंद है। वहीं से पप्पू को फोनियाता है और जी भर के गाली देता है और कहता है, बेटा तू पूर्णिया में कहाँ घूमेगा। इतना ही नहीं, एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें पप्पू को उसके ठिकाने बताए जाते हैं और कहा जाता है, यहाँ यहाँ तू होता है, जरा समझ जा। अब एक जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से पप्पू यादव सारी बातों की सूचना पुलिस को देते हैं और गुर्गे के सामने मिमियाते नजर आते हैं। कहते हैं वो तो एक राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण घटना पर सामान्य ट्वीट था। भाई सल्लू मियां, पप्पू की बातों पर भरोसा मत करना, क्योंकि अपना हाथ जगरनाथ, अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल रखना, पुख्ता इंतजाम करना। आपको यह कहने वाला पप्पू कि मैं हूं न खुद सुरक्षा की भीख मांगते हुए नजर आ रहा है। केंद्र से लेके बिहार सरकार तक गुहार लगा रहा है, माई बाप मुझे वाई सिक्योरिटी मिली हुई है,
उसको जेड कर दो। तो अब पप्पू को धमकी मिली है, नहीं मिली है, या पप्पू अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए करतब दिखा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे करतबों के उस्ताद रहे हैं। कभी रोते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी दहाड़ते हैं, कभी मिमियाते हैं। तो ये जांच का विषय है, लेकिन संकेत भी है कि भैया औरों के फटे में टांग वांग मत अड़ाओ। जिसका घर खुद फूस का हो वो दूसरे के घर में लुकवारी नहीं मारता या हाथ में माचिस लेके नहीं खड़ा होता। लेकिन यदि वास्तव में पप्पू यादव को धमकी मिली है तो उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए, और यह सरकार का दायित्व भी है। धन्यवाद। अब सुन बात ध्यान से, भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे, और तूने फोन ना उठाया। ठीक, ये था। एक तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे। एक हाउस पार्क दोपल्ली, ठीक। दूसरा हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर। तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुथैया। चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम, वो भी। और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस। सातवां तो ये राइडिंग रोड अरण्य भवन के पास। और नौवां हो गया तेरा आरव गुप्ता जनरल स्टोर के पास जो है तुम, हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है। और नौवां हो गया तेरा ये भरतांडा परमपुर परमानपुर 852-137 पिन कोड। और फिर हो गया तेरा पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब कहाँ घूमेगा? 72 परमानपुर भटांदा। तो ये प्यार से समझाया थे कि भाई से यहाँ से बात कर ले, हैं। भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कराया, और तूने फोन ना उठाया, हैं। अब फिर तेरी वही हरकत हो गई, हैं। अच्छी वाली सलाह हो रही थी, उसके बावजूद नहीं अगर खत्म हो रही। ले सुन ले भाई की तरफ से ना, तेरे कच्चे चबा दिए ना। 1 घंटे के 3 घंटे का टाइम तेरे पीछे ना गाड़ियों कुत्ते के लात कह दी।